हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एक और मजेदार इंग्लिश लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर शब्द बिखरे हुए हों तो क्या हम अपनी बात साफ तरीके से कह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इंग्लिश बोलने और लिखने की असली ताकत सही और सटीक सेंटेंस बनाने में है। आज हम समझेंगे 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस यानी सेंटेंस के प्रकार। ये आपका इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन है और इसे जानने के बाद आपकी इंग्लिश में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाएंगे। सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग। शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा और स्पष्ट अर्थ देता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग इंग्लिश। यहां बात पूरी तरह स्पष्ट है। अगर हम कहें लर्निंग इंग्लिश तो इसका अर्थ अधूरा है। 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हर सेंटेंस को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। सब्जेक्ट, जिसके बारे में सेंटेंस होता है। द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट द सेंटेंस इज अबाउट। वह व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार जिसके बारे में सेंटेंस में बताया गया हो, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, रवि प्लेस क्रिकेट। यहां रवि सब्जेक्ट है। वर्ब, सब्जेक्ट क्या करता है या उसकी स्थिति क्या है। द वर्ड इन सेंटेंस दैट शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द्वारा की जाने वाली क्रिया या उसकी स्थिति बताने वाला शब्द वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल, रवि प्लेस क्रिकेट। यहां प्लेस वर्ब है। ऑब्जेक्ट, जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़ता है। द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। वर्ब में बताए गए एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़ता है, वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल, रवि प्लेस क्रिकेट। क्रिकेट यहां ऑब्जेक्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस को मुख्यतः 2 तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ए, डिक्लैरेटिव सेंटेंस जो कोई तथ्य या जानकारी देता है। अ सेंटेंस दैट स्टेट्स फैक्ट और गिव्स इंफॉर्मेशन। वह सेंटेंस जो कोई तथ्य या जानकारी प्रदान करे। एग्जाम्पल, शी इज अ डॉक्टर। बी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स जो सवाल पूछता है। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। वह सेंटेंस जो प्रश्न पूछे। एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग। सी, इंपेरेटिव सेंटेंस मीन्स जो आदेश, अनुरोध या सलाह देता है। अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, मेक्स अ रिक्वेस्ट और ऑफर्स एडवाइस। वह सेंटेंस जो आदेश, विनती या सुझाव दे। एग्जाम्पल, प्लीज क्लोज द डोर। डी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स जो तेज भावनाएं दर्शाता है जैसे खुशी, आश्चर्य, गुस्सा आदि। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। वह सेंटेंस जो तीव्र भावनाओं को व्यक्त करे। एग्जाम्पल, व्हाट ब्यूटिफुल डे। ए, ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स जो इच्छा या आशीर्वाद व्यक्त करता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश और अ प्रेयर। वह सेंटेंस जो शुभकामना, इच्छा या आशीर्वाद दे। एग्जाम्पल, मे यू लीव लॉन्ग। सेकंड, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ए, सिंपल सेंटेंस। अ सेंटेंस विद ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। वह सेंटेंस जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। एग्जाम्पल, आई लाइक टी। बी, कंपाउंड सेंटेंस सेंटेंस with 2 or more independent clauses joined by coordinating conjunction। वह सेंटेंस जिसमें 2 या अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों। एग्जाम्पल, आई लाइक टी एंड शी लाइक्स कॉफी। सी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सेंटेंस with 1 independent clause and 1 or more dependent clauses। वह सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या अधिक डिपेंडेंट क्लॉजेस हों। Example, I like tea because it is refreshing. D, compound complex sentence. A sentence that has the structure of both compound and a complex sentence। वह सेंटेंस जिसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की संरचना दोनों शामिल हों। Example, I like tea because it is refreshing and she likes coffee। तो दोस्तों,
आज आपने सीखा कि सेंटेंस क्या है, उसके 3 मुख्य भाग कौन से हैं और उसके प्रकार क्या होते हैं। अगर आप इन डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स को रोज प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश बोलना और लिखना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जल्द मिलेंगे एक और इंग्लिश टॉपिक के साथ। बाय फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।